जय माता दी। आप सभी का हमारे दैविक कथा कहानी चैनल पर स्वागत है। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि अपनी कथा के जरिए आप सबका दिल जीत सकूं। अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक का महीना पूजा पाठ वाला होता है। इस माह में तुलसी पूजन का खास महत्व होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा विधि को विधान के साथ भक्त करते हैं। अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ तुलसी पूजा करते हैं तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे ज़्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। घर के हर एक शुभ काम में तुलसी का खास महत्व होता है। कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि तुलसी में खुद माता लक्ष्मी ही बसती हैं। इसलिए अगर लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना है तो तुलसी की पूजा करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी में जल चढ़ाने और उसके समीप दीपक जलाने से लक्ष्मी माता की कृपा होती है। वैसे तो साल भर तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जलाने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी में कार्तिक महीने में हर रोज सुबह नहाकर जल चढ़ाएं और तुलसी पूजा वाले दिन पौधों के चारों तरफ एक स्तंभ जैसा बनाकर उसको सजाएं। इसके बाद तुलसी के गमले पर स्वास्तिक बनाएं, पौधों के पास रंगोली बनाएं जिसमें कमल का चित्र बनाकर वहां शंख, चक्र और गाय के पैर भी बनाए जाते हैं। अगर आपके घर पर आंवले का पौधा है तो तुलसी के समीप उसको भी रखें, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसके बाद श्री ह्रीं क्लीं ए वृंदावन्य स्वाहा मंत्र का जाप करें। उसके बाद पूजा का प्रारंभ करें। माँ तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं और सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ तुलसी के आगे सुहाग के पिटारी चढ़ाएं, उनको वस्त्र आदि समर्पित करें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। ध्यान रहे कि रविवार को कभी भी तुलसी की पूजा ना करें, क्योंकि रविवार को तुलसी को छूने से दोष माना गया है। कार्तिक महीने में जो भी तुलसी की पूजा करने से आप मनोकामना करते हैं वह जरूर पूरी होती है। तुलसी माँ के सामने आप 1 साल तक दीपक जलाने की मन्नत मांग सकते हैं। तुलसी पूजा से सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास कथा का अध्याय 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पति के मर जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति के मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उसकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसके मृत्यु उपरंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति सब प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने एवं व्रत एवं उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान एवं व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया था। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं।
तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय में सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों को 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत खुश हुई। तीसरा अध्याय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा तीसरा अध्याय बहुत जल्द ही आ जाएगा। धन्यवाद। जय माता दी।